निश्चित रूप से प्रस्तुत है शाही खजाने का वायरस नामक कहानी लगभग शब्दों में। शाही खजाने का वायरस, बीरबल की पड़ताल। अध्याय 1, खनक में खोट। आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही रोशन थी, लेकिन शहर की धमनियों यानी उसके बाजारों में खून का बहाव धीमा पड़ रहा था। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके लक्षण बाहर से नहीं दिखते थे, पर जो अंदर ही अंदर सल्तनते मुगलिया की जड़ों को खोखला कर रही थी। इस बीमारी का नाम था अविश्वास और इसका वाहक था एक छोटा सा खनकता हुआ सिक्का। इसकी पहली आहट आगरा के सबसे बड़े अनाज बाजार में सुनाई दी। एक किसान हरिराम अपनी फसल का पैसा लेकर जब घर लौटा और अपनी पत्नी को दिया तो उसकी अनुभवी पत्नी ने सिक्कों को परखते हुए एक चांदी का रुपया अलग निकाल दिया। सुनते हो, यह खोटा लगता है। इसकी खनक कुछ अलग है और वजन में भी हल्का है। हरिराम हंसा। अरे पगली, शाही टकसाल का सिक्का है, खोटा कैसे हो सकता है? सेठ गिरधारी लाल ने दिया है, कोई ऐरा गैरा नहीं है। लेकिन यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी। जल्द ही ऐसी फुसफुसाहटें हर गली हर कूचे से आने लगी। सिपाही जिन्हें तनख्वाह में नए सिक्के मिले थे, वे शराब खाने में जाकर जब उन्हें चलाने की कोशिश करते तो दुकानदार शक से उन्हें घूरता। व्यापारी एक दूसरे से माल लेने में कतराने लगे। वे सिक्कों की जगह अब वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम या सोने चांदी के टुकड़ों में लेन देन को तरजीह दे रहे थे। यह खबर जब दीवान-ए-माल वित्त मंत्री राजा टोडरमल के कानों तक पहुंची तो उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। टोडरमल आंकड़ों और व्यवस्था के आदमी थे। वे जानते थे कि किसी भी सल्तनत की असली ताकत उसकी फौज से ज्यादा उसके खजाने और उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता में होती है। अगर लोगों का अपनी मुद्रा से भरोसा उठ गया तो सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उन्होंने फौरन शाही टकसाल मिंट के प्रमुख मीर अतहर को तलब किया। मीर अतहर एक ईमानदार और अपने काम का माहिर कारीगर था। उसने बाजार से लाए गए कुछ संदिग्ध सिक्कों की जांच की। जांच के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा जी, उसने कांपती आवाज में कहा, यह तो अविश्वसनीय है। ये सिक्के नकली हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाला कोई साधारण कारीगर नहीं बल्कि एक जीनियस है। चांदी की मात्रा में मामूली सा फर्क है, इतना कम कि आम तराजू उसे पकड़ न पाए। और ठप्पे की नक्काशी, यह तो शाही ठप्पे से भी ज्यादा साफ और उम्दा है। यह किसी चोर का नहीं, किसी कलाकार का काम लगता है। टोडरमल समझ गए कि मामला कितना गंभीर है। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, यह सल्तनत पर एक सुनियोजित आर्थिक हमला था। उन्होंने फौरन शहंशाह अकबर से मिलने का वक्त मांगा। दरबारे खास में अकबर उस समय एक नई इमारत के नक्शे देख रहे थे। टोडरमल के चेहरे की हवाइयां देखकर वे चिंतित हो गए। क्या बात है टोडरमल, खैरियत तो है? टोडरमल ने वे नकली सिक्के अकबर के सामने रख दिए। जहां पनाह, खैरियत नहीं है। सल्तनत पर एक अनदेखा हमला हुआ है। कोई हमारी अर्थव्यवस्था में जहर घोल रहा है। ये खोटे सिक्के बाजार में फैल गए हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो व्यापार ठप हो जाएगा। हम सिपाहियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे और अवाम में बगावत फैल सकती है। अकबर ने उन सिक्कों को हाथ में लिया। वे वाकई असली लग रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कौन कर सकता है यह हिमाकत? क्या हमारे किसी दुश्मन उज़्बेकों या सफ़वियों का काम है? या कह नहीं सकते जहां पनाह, टोडरमल ने कहा। लेकिन जिस स्तर पर यह काम हो रहा है उसे देखकर लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत और बहुत पैसा है। यह काम किले की दीवारों के बाहर से नहीं हो सकता।
जरूर कोई भेदी है जो हमारी टकसाल के राज जानता है। शक की सुई अब घूमने लगी। मीर अतहर टकसाल का प्रमुख सबसे पहला संदिग्ध था, लेकिन वह सालों से वफादार था। क्या कुछ और अमीर जो टोडरमल की सख्त नीतियों से नाखुश थे इसमें शामिल हो सकते थे, या यह किसी विदेशी ताकत की साजिश थी जो मुगल सल्तनत को बिना लड़े ही घुटनों पर लाना चाहती थी? अकबर ने फौरन जांच के आदेश दिए। शहर के कोतवाल फौलाद खान को हुक्म दिया गया कि वह इन सिक्कों के स्रोत का पता लगाए। गुप्तचरों का जाल पूरे आगरा में बिछा दिया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ये सिक्के हर जगह थे। वे किसी एक स्रोत से नहीं आ रहे थे, बल्कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाकर पूरे बाजार में फैल चुके थे। वे एक वायरस की तरह थे जो हर लेनदेन के साथ अपनी संख्या बढ़ा रहा था। सल्तनत की आर्थिक धड़कनें धीमी पड़ने लगी थीं। खजाने में सोना चांदी भरा पड़ा था, लेकिन बाजार में लेनदेन के लिए जरूरी विश्वास खत्म हो चुका था। अकबर को महसूस हुआ कि वे एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें दुश्मन अदृश्य था और हथियार अदृश्य थे। उनकी नजरें एक बार फिर उस शख्स को तलाशने लगीं जो हमेशा ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाता था, जो समस्याओं को उनकी सतह पर नहीं बल्कि उनकी आत्मा में जाकर समझता था। बीरबल कहाँ है? शहंशाह ने पूछा। एक दरबारी ने बताया, जहां पनाह, वे कुछ दिनों से बीमार हैं और अपने घर पर आराम कर रहे हैं। उन्हें फौरन हमारे सामने पेश होने का हुक्म दो, अकबर ने कहा। चाहे पालकी में लाना पड़े पर लाओ। सल्तनत बीमार है और उसका हकीम अब सिर्फ बीरबल ही हो सकता है। अध्याय 2, बीरबल की अनोखी पड़ताल। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर बीमारी की हल्की सी जिद्दी थी, लेकिन आंखों में वही पैनी चमक थी। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, राजा टोडरमल की चिंता, मीर अतहर की रिपोर्ट और कोतवाल फौलाद खान की नाकामी। सब सुनने के बाद वे कुछ देर खामोश रहे, अपनी दाढ़ी को धीरे धीरे सहलाते रहे। अकबर ने बेसब्री से पूछा, बीरबल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? बीरबल ने सिर उठाया। जहां पनाह, रास्ता हमेशा होता है, बस कभी कभी वह सीधी सड़क पर नहीं बल्कि उबड़ खाबड़ पगडंडियों में छिपा होता है। मुझे लगता है कि हम सब गलत जगह पर चोर को ढूंढ रहे हैं। टोडरमल ने आपत्ति जताई। गलत जगह? हमने हर बाजार, हर सराय, हर साहूकार पर नजर रखी है। राजा जी, आप सिक्कों का पीछा कर रहे हैं, बीरबल ने समझाया। लेकिन यह वैसा ही है जैसे नदी में पानी का पीछा करना। हमें सिक्कों का नहीं, उस चीज का पीछा करना चाहिए जिससे सिक्के बनते हैं, यानी कच्चा माल, धातु है। बीरबल ने अपनी योजना बताई। यह नकली टकसाल चलाने के लिए बड़ी मात्रा में चांदी और तांबे की जरूरत पड़ती होगी। इतना सारा माल कोई चोरी छिपे नहीं खरीद सकता। जरूर कोई बड़ा व्यापारी या सौदागर इस काम में लगा है, जो बड़ी खेप में धातु खरीदता है और किसी को शक भी नहीं होता। हमें चोर को नहीं, उस लालची खरीदार को ढूंढना है। यह बात सबको तर्कसंगत लगी। अकबर ने पूछा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? आगरा में तो सैकड़ों बड़े व्यापारी हैं। इसका भी एक तरीका है, बीरबल मुस्कुराए। हम चोर को ढूंढने नहीं जाएंगे, हम चोर को खुद अपने पास बुलाएंगे। हम उसके लालच को ही अपना चारा बनाएंगे। बीरबल की योजना अनोखी और साहसिक थी। उन्होंने राजा टोडरमल के साथ मिलकर एक अफवाह फैलाने का इंतजाम किया। अफवाह यह थी कि मेवाड़ की एक नई खान से चांदी की एक बहुत बड़ी खेप आगरा पहुंची है। सल्तनत को पैसों की तत्काल जरूरत है, इसलिए यह चांदी बाजार भाव से थोड़ी सस्ती बेची जा रही है।
लेकिन एक शर्त है, खरीदार को पूरी खेप एक साथ खरीदनी होगी और भुगतान सोने की मोहरों में करना होगा। यह एक शानदार जाल था। कोई छोटा मोटा व्यापारी इतनी बड़ी खेप खरीदने की हिम्मत नहीं करता। और सोने में भुगतान की शर्त यह सुनिश्चित करती कि सिर्फ वही आगे आएगा जिसके पास छिपा हुआ बहुत सारा धन हो। नकली सिक्के बनाने वाला निश्चित रूप से सोने की मोहरें जमा कर रहा होगा। यह अफवाह आग की तरह शहर के अमीर सौदागरों और साहूकारों में फैल गई। हर कोई इस सस्ते सोने यानी चांदी पर हाथ साफ करना चाहता था। बीरबल ने कोतवाल फौलाद खान को बुलाया। फौलाद खान, अब सारा काम तुम्हारी होशियारी पर है। तुम्हें उन सभी लोगों की सूची बनानी है जो इस चांदी को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ सूची नहीं बनानी, उनके पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी है। देखो कि उनमें से कौन अचानक से अमीर हुआ है, किसके रहन सहन में यकायक बदलाव आया। फौलाद खान, जो अब तक अंधेरे में तीर चला रहा था, उसे अब एक साफ दिशा मिल गई थी। उसने अपने सबसे काबिल जासूस इस काम पर लगा दिए। कुछ दिनों तक बीरबल खामोश रहे। वे बस इंतजार कर रहे थे, एक शिकारी की तरह जो जाल बिछाकर अपने शिकार के फंसने का इंतजार करता है। दरबार में लोग कानाफूसी करने लगे। बीरबल भी क्या कर पाएंगे? यह मामला उनकी समझ से बाहर है। दो प्याजा ने तंज कसा। लगता है बीमारी ने बीरबल की अक्ल पर भी पर्दा डाल दिया है। लेकिन बीरबल जानते थे कि जब मामला पेचीदा हो तो जल्दबाजी नहीं, सब्र काम आता है। और फिर एक दिन फौलाद खान एक खबर लेकर बीरबल के पास हाफता हुआ पहुंचा। बीरबल जी, जाल में एक बड़ी मछली हरकत कर रही है। कौन है वो? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। एक नया व्यापारी, दौलत राम, फौलाद खान ने बताया। यह आदमी 6 महीने पहले तक एक मामूली सा इत्र का कारोबारी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी किस्मत ऐसे चमकी है कि आज आगरा के सबसे बड़े साहूकारों में गिना जाता है। उसने एक आलीशान हवेली खरीदी है, कई बाग खरीदे हैं, और वही इस चांदी की खेप को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन है। वह किसी भी कीमत पर यह सौदा करना चाहता है। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। हूं, दौलत राम। अचानक आई दौलत अक्सर अपने पीछे गुनाहों के निशान छोड़ जाती है। इस पर नजर रखो। देखो यह किससे मिलता है, कहा जाता है। इसकी परछाई बनकर इसके पीछे लग जाओ। पहेली का पहला टुकड़ा मिल चुका था। बीरबल जानते थे कि दौलत राम सिर्फ एक मुखौटा है। असली चेहरा तो अभी भी पर्दे के पीछे था, जो खुद को बहुत महफूज समझ रहा था। बीरबल का अगला कदम उस पर्दे को हटाने का था। अध्याय 3, पर्दे के पीछे का चेहरा। दौलत राम पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी। बीरबल के जासूस, जो कभी भिखारी, कभी पानी वाले तो कभी मदारियों का भेष धरे रहते, उसकी हर हरकत का पीछा कर रहे थे। लेकिन दौलत राम बहुत चालाक था। वह अपने कारोबार के अलावा कहीं और जाता आता नहीं था। वह किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिलता भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक खुली किताब है। एक हफ्ते तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। कोतवाल फौलाद खान निराश होने लगा। बीरबल जी, लगता है हमारा शक गलत है। यह आदमी तो बस एक किस्मत का धनी व्यापारी है। बीरबल ने कहा, फौलाद खान, अपराधी जितना चालाक होता है वह उतनी ही मामूली गलती करता है। हमें बस उस गलती का इंतजार करना है। और वह गलती हुई, लेकिन एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह पर। दौलत राम को शायरी और संगीत का बहुत शौक था। वह हर जुमेरात की रात अपनी हवेली पर एक महफिल सजाता था, जिसमें शहर के नामी शायर और संगीतकार आते थे।
बीरबल के एक जासूस जो एक सारंगी वादक के भेष में उस महफिल में शामिल हुआ ने एक अजीब बात पर गौर किया। महफिल के दौरान दौलत राम के पास एक नकाबपोश सेवक आता और उसके कान में कुछ कहकर एक छोटी सी पर्ची दे जाता। दौलत राम उस पर्ची को पढ़कर फौरन जला देता और फिर उस सेवक को एक सोने की मुहर देता। यह हर जुमेरात को होता था। जासूस ने यह बात बीरबल को बताई। बीरबल समझ गए कि यही वह कड़ी है जो उन्हें असली मास्टरमाइंड तक ले जाएगी। अगली जुमेरात को बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सारंगी वादक बने जासूस को एक निर्देश दिया। जैसे ही वह नकाबपोश सेवक दौलत राम के पास पहुंचे, जासूस को जानबूझकर अपनी सारंगी गिरा देनी थी ताकि सबका ध्यान उस ओर खींच जाए। उसी अफरातफरी के माहौल में एक दूसरे जासूस को उस सेवक की जगह लेनी थी और दौलत राम को एक नकली पर्ची देनी थी। योजना के मुताबिक महफिल शुरू हुई। रात जब परवान चढ़ी तो वह नकाबपोश सेवक आया। जैसे ही वह दौलत राम की ओर झुका, सारंगी वादक ने जोर से अपनी सारंगी जमीन पर पटक दी। अरे मेरी सारंगी, वह चिल्लाया। सबका ध्यान उधर चला गया। इसी एक पल का फायदा उठाकर बीरबल के दूसरे जासूस ने असली सेवक को चुपके से दबोच लिया और खुद नकाब पहनकर दौलत राम के पास पहुंच गया। उसने बीरबल की दी हुई नकली पर्ची दौलत राम को दी। पर्ची पर लिखा था, माल तैयार है, आज रात यमुना किनारे पुराने मंदिर के पीछे मिलना। दौलत राम ने पर्ची पढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता उभरी। जगह और वक्त दोनों ही रोजाना से अलग थे, लेकिन पर्ची का लिखावट और संकेत वही थे जो सिर्फ वह और उसका आका जानते थे। उसने पर्ची को जला दिया और जासूस को सोने की मोहर देकर भेज दिया। अब जाल पूरी तरह बिछ चुका था। उस रात यमुना किनारे पुराने वीरान पड़े शिव मंदिर के आसपास घना अंधेरा था। बीरबल, कोतवाल फौलाद खान और उनके चुनिंदा सिपाही पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। वे सांस रोके इंतजार कर रहे थे। आधी रात के करीब एक पालकी वहां आकर रुकी। दौलत राम उसमें से उतरा। वह घबराया हुआ लग रहा था और बार बार चारों ओर देख रहा था। कुछ देर बाद एक और शख्स अंधेरे में से हुआ। उसने अपना चेहरा एक कीमती शॉल से ढक रखा था। जैसे ही वह दौलत राम के करीब आया, उसने अपनी शॉल हटाई। उसे देखकर बीरबल और फौलाद खान के होश उड़ गए। उनके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक बहुत ही सम्मानित और इल्म-ओ-अदब का शौकीन अमीर मीर कासिम था। मीर कासिम अपनी शायरी, अपनी कला की समझ और अपनी विनम्रता के लिए जाना जाता था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सल्तनत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का सरगना वह हो सकता है। सारी चांदी खरीदने का इंतजाम हो गया, आका? दौलत राम ने पूछा। हाँ, मीर कासिम की आवाज में एक ठंडक थी। जैसे ही वह चांदी हमारे हाथ लगेगी, हमारी नकली टकसाल दिन रात चलेगी। कुछ ही महीनों में शहंशाह अकबर का खजाना कागज के टुकड़ों जैसा हो जाएगा। वे घुटनों पर आ जाएंगे और तब असली हुकूमत हमारी होगी, आर्थिक हुकूमत। लेकिन बीरबल, दौलत राम ने हिचकिचाते हुए कहा, वह बहुत चालाक है। मीर कासिम हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें घमंड और नफरत भरी थी। बीरबल, वह लतीफों और कहानियों में ही होशियार है। वह सोने चांदी की इस जटिल दुनिया को क्या समझेगा? उसे तो यह भी नहीं पता कि असली हर तलवार में नहीं, सिक्के में होता है। यह सुनते ही बीरबल ने इशारा किया, पकड़ लो इन गद्दारों को। फौलाद खान के सिपाही चारों ओर से टूट पड़े। मीर कासिम और दौलत राम को भागने का मौका भी नहीं मिला।
जब मीर कासिम ने अपने सामने बीरबल को देखा तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसका सारा घमंड, सारी चालाकी एक पल में हवा हो गई। तुम यहां? वह हकलाया। मैं तो तुम्हारी महफिल में भी था, मीर कासिम, बीरबल ने शांत भाव से कहा। बस तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तुमने सल्तनत को धोखा दिया, लेकिन अपने लालच और घमंड से धोखा खा गए। तुमने सोचा कि कला और शायरी का नकाब पहनकर तुम अपने गुनाहों को छिपा लोगे, लेकिन गुनाह की स्याही इतनी गहरी होती है कि कोई भी नकाब उसे छिपा नहीं सकता। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा था। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। अध्याय 4, वायरस का इलाज। अगली सुबह जब मीर कासिम और दौलत राम को जीरो में जकड़कर दरबार आम में पेश किया गया तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मीर कासिम, जो अदब और तहजीब की मिसाल माना जाता था, सल्तनत का इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा, यह कल्पना से परे था। पूछताछ में मीर कासिम ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां उसने एक पूरी टकसाल बना रखी है। उसने तुर्की से माहिर कारीगर बुलवाए थे, जो नकली सिक्के बनाने में उस्ताद थे। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अकबर की सल्तनत को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर खुद एक समानांतर सत्ता स्थापित करना था। वह महसूस करता था कि दरबार में उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे इज्जत और पद नहीं मिला था, और यह उसकी नफरत की वजह थी। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से और दुहक से तमतमा रहा था। उन्होंने जिस व्यक्ति पर इतना भरोसा किया, उसने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। उन्होंने मीर कासिम को सख्त से सख्त सजा देने का हुक्म दिया। अपराधी पकड़े जा चुके थे, उनकी नकली टकसाल पर भी कब्जा कर लिया गया था। दरबारियों ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली समस्या अभी भी मौजूद थी। उन्होंने अकबर से अकेले में बात की। जहां पनाह, हमने बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु को तो पकड़ लिया है, लेकिन उसका फैलाया हुआ संक्रमण यानी वायरस अभी भी पूरे जिस्म सल्तनत में फैला हुआ है। क्या मतलब? बीरबल, अकबर ने पूछा। मतलब यह जहां पनाह कि बाजार में अभी भी लाखों खोटे सिक्के मौजूद हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों के दिलों में अविश्वास का जो जहर घुल गया है, वह अभी भी कायम है। जब तक हर एक खोटा सिक्का चलन से बाहर नहीं हो जाता और जब तक लोगों का शाही मुद्रा पर भरोसा वापस नहीं लौटता, तब तक हमारी जीत अधूरी है। राजा टोडरमल ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। बीरबल ठीक कह रहे हैं जहांपना। हमें एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाना होगा। बीरबल ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण योजना पेश की। यह एक ऐसी योजना थी जो सल्तनत के इतिहास में पहले कभी नहीं अपनाई गई थी। जहांपना, बीरबल ने कहा, हमें पूरी सल्तनत में मुद्राबदली, डेमोनेटाइजेशन करनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुद्राबदली? यह तो एक असंभव सा काम लग रहा था। बीरबल ने आगे समझाया, हम ऐलान करेंगे कि आज से पुराने सभी चांदी के रुपये चलन से बाहर किए जाते हैं। हर नागरिक को अपने पास रखे पुराने रुपये 1 महीने के भीतर शाही खजाने की चौकियों पर जमा करवाने होंगे। बदले में उन्हें शाही टकसाल द्वारा जारी किए गए बिल्कुल नए डिजाइन वाले सिक्के दिए जाएंगे। टोडरमल ने पूछा, लेकिन हम असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? और अगर किसी गरीब के पास नकली सिक्का निकला तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। यहीं पर हमारी योजना का सबसे अहम हिस्सा है, बीरबल ने कहा। हम असली और नकली में कोई भेद नहीं करेंगे। सरकार हर पुराने सिक्के के बदले एक नया सिक्का देगी, चाहे वह असली हो या नकली। हम यह नुकसान उठाएंगे।
अकबर चौंक गए, लेकिन बीरबल, इससे तो खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। हम धोखेबाजों को भी उनके नकली सिक्कों का पूरा मूल्य क्यों दें? क्योंकि जहांपनाह, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, यह कीमत हमें विश्वास को वापस खरीदने के लिए चुकानी होगी। जब एक आम आदमी, एक गरीब किसान देखेगा कि सरकार ने उसके उस खोटे सिक्के को भी स्वीकार कर लिया है जिसे कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, तो उसका भरोसा सल्तनत पर 100 गुना बढ़ जाएगा। वह महसूस करेगा कि शहंशाह अपनी आवाम का नुकसान नहीं होने देना चाहते। यह बोझ एक निवेश है, जहांपनाह, आने वाले कल के भरोसे के लिए। और जो नए सिक्के हम जारी करेंगे, बीरबल ने अपनी बात पूरी की, उनमें एक गुप्त पहचान चिन्ह होगा जिसे सिर्फ मीर अतहर और उसके सबसे भरोसेमंद कारीगर ही जानेंगे, ताकि भविष्य में कोई उनकी नकल न कर सके। अकबर बीरबल की दूरदर्शिता को देखकर दंग रह गए। उन्होंने सिर्फ समस्या का ही हल नहीं निकाला था, बल्कि इस संकट को एक अवसर में बदलने का रास्ता भी सुझा दिया था, जिससे सल्तनत और उसकी आवाम के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो सकता था। शहंशाह ने इस ऐतिहासिक फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। अध्याय 5, विश्वास की नई खनक। अगले दिन पूरे मुगल सल्तनत में मुनादी करवा दी गई। पुराने चांदी के रुपये बंद कर दिए गए और उन्हें बदलने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। शुरू में लोगों में घबराहट और अफरातफरी मची। लंबी लंबी कतारें लग गईं। लेकिन जब लोगों ने देखा कि शाही कर्मचारी बिना किसी सवाल के, बिना असली नकली की जांच किए, हर पुराने सिक्के के बदले एक बिल्कुल नया, चमकता हुआ सिक्का दे रहे हैं, तो उनका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। मुस्कुराते हुए नीचे एक बूढ़ी औरत, जिसके पास कुल जमा 5 सिक्के थे और उसे डर था कि वे सब खोटे हैं, जब कांपते हाथों से उन्हें बदलने गई और उसे बदले में 5 नए सिक्के मिले, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं जमीन पर झुककर शहंशाह को दुआएं दी। एक सिपाही, जिसे अपनी तनख्वाह के सिक्कों पर शक था, जब उन्हें आसानी से बदल पाया तो उसका अपनी सल्तनत पर मान बढ़ गया। एक व्यापारी, जिसका लाखों का माल खोटे सिक्कों के डर से रुका पड़ा था, जब उसने अपने सारे पुराने सिक्के बदलकर नए हासिल कर लिए, तो उसने बाजार को फिर से खोल दिया। यह खबर पूरे देश में फैल गई। लोगों ने देखा कि शहंशाह ने धोखेबाजों का बोझ खुद उठा लिया, लेकिन अपनी प्रजा पर आंच नहीं आने दी। शक का वायरस जो दिलों में घर कर गया था, विश्वास के टीके से खत्म होने लगा। 1 महीने के भीतर लगभग सभी पुराने सिक्के शाही खजाने में वापस आ गए। जब गिनती हुई तो पता चला कि बाजार में लगभग 20% सिक्के नकली थे। खजाने को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन जो चीज वापस मिली थी वह किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती थी, आवाम का विश्वास। बाजार फिर से गुलजार हो गए। नए सिक्कों की खनक में एक भरोसा था, एक स्थिरता थी। अर्थव्यवस्था जो लगभग रुक सी गई थी, अब पहले से भी ज्यादा तेजी से दौड़ने लगी। एक शाम अकबर, बीरबल और टोडरमल दीवाने खास की छत पर बैठे थे। नीचे आगरा शहर दियों की रोशनी में जगमगा रहा था, जैसे कोई जश्न मना रहा हो। टोडरमल ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने कमाल कर दिया। खजाने को जो नुकसान हुआ है वह अगले 6 महीने के बढ़े हुए व्यापार से पूरा हो जाएगा। तुमने सल्तनत को बचा लिया। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, आज मैं समझा कि एक सल्तनत सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों और सोने चांदी के ढेरों से नहीं बनती, वह बनती है अपनी आवाम के भरोसे से। तुमने सिर्फ हमारे खजाने को नहीं, हमारी सल्तनत की रूह को बचाया है। बीरबल ने मुंह निश्चित रूप से प्रस्तुत है नफरत का वायरस और बीरबल का प्रेम मंत्र नामक कहानी, लघु शब्दों में। नफरत का वायरस और बीरबल का प्रेम मंत्र। अध्याय 1, धुएं की पहली लकीर। आगरा मुगल सल्तनत का दिल उस सुबह हमेशा की तरह ही जागा।
यमुना के घाटों पर पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे। मस्जिदों से अजान की पाक आवाज गूंज रही थी। बाजारों में हिंदू और मुसलमान व्यापारी एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते हुए अपनी दुकानें खोल रहे थे। बच्चे, जिनके लिए धर्म सिर्फ एक अलग तरह की टोपी या टीके का नाम था, गलियों में साथ मिलकर कंचे खेल रहे थे। यह शहंशाह अकबर के सुलह-ए-कुल, सबके साथ शांति की नीति का जीता जागता सबूत था। एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना जहां इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं पर इंसानियत का रिश्ता एक हो। लेकिन उस दिन इस शांतिपूर्ण तस्वीर पर किसी ने कालिख पोत दी। शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास जब सुबह पुजारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने रात के अंधेरे में मंदिर की बाहरी दीवार पर कुरान की आयतों वाले कागज चिपका दिए हैं, जिनमें से कुछ फटे हुए और जमीन पर पड़े थे। यह एक घोर अपमान था। खबर फैलते ही हिंदू समुदाय में क्रोध की एक लहर दौड़ गई। यह उनकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पवित्र स्थान का ऐसा अपमान। अभी इस आग की लपटें उठी ही थीं कि शहर के पूर्वी छोर पर जामा मस्जिद के पास एक और चिंगारी भड़क उठी। मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते पर, जहां नमाजी वजू के लिए पानी लेते थे, एक गाय लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसकी टांग टूटी हुई थी। किसी ने उसे बेरहमी से पीटा था। मुसलमानों के लिए यह एक असहनीय प्रोवोकेशन था। यह जानबूझकर किया गया है। वे हमारी इबादतगाह को अपवित्र करना चाहते हैं। सुबह होते होते आगरा दो हिस्सों में बंट चुका था। कल तक जो पड़ोसी एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, आज वे शक और नफरत से एक दूसरे को घूर रहे थे। जो जुबानें कल तक मीठे बोल बोलती थीं, आज वे जहर उगल रही थीं। यह जरूर उन गौभक्षकों का काम है। नहीं, यह उन मूर्ति पूजकों की साजिश है। यह नफरत का वायरस था। यह तर्कों से नहीं, भावनाओं से फैलता था। इसकी कोई शक्ल नहीं थी, पर इसका असर हर चेहरे पर दिख रहा था। शहंशाह अकबर तक जब यह खबर पहुंची तो वे आगब बोला हो गए। यह सिर्फ दो धार्मिक स्थलों का अपमान नहीं था, यह उनके जीवन भर के आदर्शों पर हमला था। उन्होंने फौरन शहर के कोतवाल फौलाद खान को तलब किया। फौलाद खान, 24 घंटे के भीतर असली मुजरिम हमारे सामने होने चाहिए, अकबर गर्जे। यह हमारी सल्तनत की रूह पर हमला है। फौलाद खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई गवाह नहीं था, कोई सुराग नहीं था। दोनों घटनाएं रात के सबसे गहरे अंधेरे में हुई थी। जांच जितनी आगे बढ़ती, मामला उतना ही उलझता जाता। हिंदू पक्ष के लोग कहते कि उनके गवाहों को डराया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के लोग कहते कि कोतवाल हिंदुओं का पक्ष ले रहा है। शहर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा। हिंदू ग्राहकों ने मुस्लिम कारीगरों से सामान खरीदना बंद कर दिया और मुस्लिम किसानों ने हिंदू महाजनों को अपना अनाज बेचने से इनकार कर दिया। बच्चों का खेलना बंद हो गया। गलियां जो कभी हंसी ठाकों से गूंजती थीं, अब वहां खौफनाक खामोशी थी। अकबर ने दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई। बैठक में शहर के सबसे बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीनानाथ और जामा मस्जिद के मुख्य इमाम काजी रहमतुल्लाह भी शामिल थे। अकबर ने शांति की अपील की। आप सब इस शहर के स्तंभ हैं, उन्होंने कहा। यह किसी बाहरी दुश्मन की साजिश लगती है जो हमें आपस में लड़ाना चाहता है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। पंडित दीनानाथ, जिनकी आंखों में पीड़ा थी, बोले, जहांपनाह, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे धर्म का अपमान हम कैसे सहें? काजी रहमतुल्लाह, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और रौबदार चेहरा था, ने कहा, आलमपनाह, हम भी अमन के हामी हैं, लेकिन जब हमारे मजहबी जज्बात को कुचला जाएगा तो सब्र का बांध टूट ही जाता है।
दोनों नेता अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे, लेकिन उनकी बातों से सुलह का नहीं बल्कि टकराव का धुआं उठ रहा था। वे अपने अपने समुदाय की पीड़ा का प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे, लेकिन अनजाने में उस नफरत की आग को हवा भी दे रहे थे। बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अकबर को पहली बार अपनी लाचारी का एहसास हुआ। वे तलवार के जोर पर दुनिया जीत सकते थे, लेकिन दिलों में फैलती इस नफरत को कैसे रोके? यह एक ऐसी जंग थी जिसे फौज से नहीं जीता जा सकता। उस रात अकबर अपने महल में अकेले थे। उन्हें लगा जैसे उनकी सल्तनत की नींद में किसी ने तेजाब डाल दिया हो, जो धीरे धीरे उसे गला रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ा जाए। और जब भी शहंशाह खुद को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते जहां सारे रास्ते बंद नजर आते, तो उनके ज़हन में सिर्फ एक ही नाम आता था। एक ऐसा नाम जो तलवार की धार से नहीं, अक्ल की नोक से लड़ता था। बीरबल। उन्होंने अपने एक खास सेवक को बुलाया। बीरबल, जहां कहीं भी हो, उन्हें संदेश भेजो कि आगरा को उनकी जरूरत है। सल्तनत बीमार है और शायद उसका इलाज सिर्फ बीरबल के पास है। अध्याय 2, बीरबल की खामोश पड़ताल। बीरबल जब आगरा पहुंचे तो शहर ने उन्हें एक अजनबी की तरह महसूस कराया। यह वह आगरा नहीं था जिसे वे छोड़कर गए थे। हवा में एक भारीपन था, गलियों में एक अनकहा तनाव था। लोग चलते थे, पर उनकी चाल में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। वे एक दूसरे को देखते थे, पर उनकी आंखों में पहले जैसी अपनेपन की चमक नहीं थी। बीरबल सीधे शहंशाह के पास नहीं गए। वे जानते थे कि सरकारी रिपोर्टें और दरबार की बातें उन्हें सिर्फ आधा सच बताएंगी। अगर वायरस के स्वभाव को समझना है तो मरीजों के बीच जाना होगा। उन्होंने एक बूढ़े गरीब शायर का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में एक टूटी हुई सारंगी ली और शहर की गलियों में निकल पड़े। वे पहले एक हिंदू बहुल मोहल्ले में गए। एक चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। बीरबल भी एक कोने में बैठ गए और अपनी सारंगी पर एक दर्द भरी धुन छेड़ने लगे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, कौन हो बाबा? कहां से आए हो? बस जी, पेट की आग बुझाने के लिए शहर शहर भटकता हूं, बीरबल ने दर्द भरी आवाज में कहा। सुना था कि आगरा बड़े दिलवालों का शहर है, पर यहां तो अजीब सी दहशत है। क्या कोई बादशाह बदल गया है? यह सुनते ही लोग फट पड़े। बादशाह तो वही है बाबा, पर लोगों के दिल बदल गए हैं, एक दुकानदार बोला। तुमने सुना नहीं, उन लोगों ने हमारे मंदिर का कैसा अपमान किया, और शहंशाह कुछ नहीं कर रहे। उन्हें तो बस अपने मुस्लिम भाइयों की ही फिक्र है। हाँ हाँ, दूसरे ने जोड़ा, कोतवाल भी उन्हीं का है। हमारे लड़कों को ही पकड़कर ले जा रहा है। यहां रहना मुश्किल हो गया है। बीरबल खामोशी से सब सुनते रहे। उन्होंने देखा कि हर छोटी मोटी घटना को भी अब धर्म के चश्मे से देखा जा रहा था। अगले दिन वही शायर का भेष बनाए बीरबल एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे। वहां भी एक चायखाने के बाहर लोग जमा थे। बीरबल ने वहां भी अपनी सारंगी बजाई। यहां भी वही सवाल हुए और वही जवाब मिले, बस किरदारों के नाम बदल गए थे। क्या बताएं बाबा, इस शहर में अब ईमान वालों के लिए कोई जगह नहीं, एक कारीगर ने कहा। उन्होंने हमारी मस्जिद के पास क्या किया सब जानते हैं, और शहंशाह उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कहते हैं जांच हो रही है। अरे क्या खाक जांच हो रही है? यह सब मिलीभगत है। बीरबल ने दोनों तरफ एक ही कहानी सुनी, डर, गुस्सा और यह पक्का यकीन कि सारी गलती दूसरे पक्ष की है और शहंशाह उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यह एक क्लासिक हम बनाम वो की स्थिति थी।
बीरबल को यकीन हो गया कि यह स्पॉन्टेनियस गुस्सा नहीं है। दोनों घटनाएं इतनी सटीक और एक साथ हुई थीं कि यह किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थीं। किसी ने बहुत सोच समझकर इस आग को लगाया था। अब बीरबल का सवाल क्या हुआ से बदलकर इससे किसका फायदा हो रहा है हो गया। उन्होंने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ाया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को उन दो लोगों पर नजर रखने के लिए लगाया जो इस आग को सबसे ज्यादा हवा दे रहे थे, पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह। कुछ दिनों की जांच के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह, जो सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन दिखते थे, रात के अंधेरे में चुपके से मिलते थे। उनकी मुलाकातें शहर के बाहर एक वीरान सराय में होती थीं। बीरबल समझ गए कि बीमारी की जड़ यही है। ये दोनों ही इस नफरत के वायरस के असली वाहक थे। लेकिन उनका मकसद क्या हो सकता है? बीरबल ने शहंशाह अकबर से मुलाकात की। उन्होंने अपनी सारी पड़ताल उनके सामने रखी। जहां पनाह, यह आग लगी नहीं, लगाई गई है। और इसे लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह हैं। अकबर हैरान रह गए। क्या? लेकिन क्यों? वे तो अपने अपने समुदायों के सबसे सम्मानित नेता हैं। यही तो उनकी ताकत है, जहां पनाह, बीरबल ने समझाया। वे अपनी इज्जत का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। उनका मकसद आपकी सुलह कुल की नीति को नाकाम करना है। वे एक ऐसा आगरा चाहते हैं जहां या तो सिर्फ हिंदू रहें या सिर्फ मुसलमान। वे आपकी सल्तनत को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। अकबर का खून खौल उठा। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी उन दोनों गद्दारों को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा देना चाहिए। नहीं जहां पनाह, बीरबल ने शांति से कहा। यही तो वे चाहते हैं। अगर आपने उन्हें गिरफ्तार किया तो वे अपने अपने समुदायों के लिए शहीद बन जाएंगे। जो नफरत अभी सुलग रही है वह एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। शहर में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। हमें उन्हें सजा नहीं देनी है, हमें उन्हें बेनकाब करना है। और वह भी उन्हीं लोगों के सामने जिनके वे हीरो बने हुए हैं। लेकिन यह होगा कैसे? बीरबल अकबर ने हताश होकर पूछा। इसके लिए हमें जहर का इलाज जहर से नहीं, अमृत से करना होगा। हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं, प्यार से देना होगा। हमें एक प्रेम मंत्र की रचना करनी होगी। बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने अकबर के सामने अपनी योजना रखी। यह इतनी असाधारण और जोखिम भरी योजना थी कि अकबर को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। लेकिन वे यह भी जानते थे कि असाधारण बीमारियों का इलाज असाधारण तरीकों से ही होता है। उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत की किस्मत बीरबल के इस प्रेम मंत्र पर दांव पर लगा दी। अध्याय 3 प्रेम मंत्र की रचना। जहां पनाह, नफरत का वायरस तब फैलता है जब लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जब संवाद के सारे पुल तोड़ दिए जाते हैं। बीरबल ने अपनी योजना की व्याख्या करते हुए कहा, हमारा प्रेम मंत्र लोगों को फिर से एक साथ लाएगा। हम उन्हें मजबूर कर देंगे कि वे एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें। बीरबल की योजना एक भव्य उत्सव के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जिसे उन्होंने नाम दिया जश्न आगरा। हम पूरे शहर में ऐलान करेंगे कि शहंशाह अकबर शहर के तनावपूर्ण माहौल से बहुत दुखी हैं और वे आगरा की पुरानी रूह, उसके भाईचारे को वापस लाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले एक महान उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, बीरबल ने बताया। उत्सव? अकबर ने शंका से पूछा। बीरबल, शहर जल रहा है और तुम जश्न मनाने की बात कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो हम उन्हें सुनवाएंगे। जहां पनाह, बीरबल मुस्कुराए। यह कोई साधारण जश्न नहीं होगा।
यह एक प्रतियोगिता होगी, एक अनोखी प्रतियोगिता। उन्होंने योजना का खुलासा किया। सकारात्मक, आगरा को उसके 20 मोहल्लों में बांटा जाएगा। हर मोहल्ले को एक टीम बनानी होगी। इस प्रतियोगिता का विषय होगा मेरा आगरा सबसे प्यारा। हर टीम को एक प्रस्तुति तैयार करनी होगी, चाहे वह कोई नाटक हो, कोई गीत हो, कोई नृत्य नाटिका हो या कोई झांकी हो, जो यह दर्शाए कि आगरा की सबसे अच्छी बात क्या है, उसकी आत्मा क्या है। इसमें अनोखा क्या है? टोडरमल ने पूछा, जो इस बैठक में मौजूद थे। अनोखी है इसकी शर्त, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। शर्त यह होगी कि हर टीम में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। निर्देशक अगर हिंदू है तो संगीतकार मुसलमान होगा। लेखक अगर मुसलमान है तो मुख्य कलाकार हिंदू होगा। हर स्तर पर दोनों समुदायों की बराबर की भागीदारी अनिवार्य होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक असंभव सी शर्त थी। ऐसे माहौल में लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। वे साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका। जो मोहल्ला जीतेगा उस पूरे मोहल्ले का 1 साल का लगान माफ कर दिया जाएगा। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 1 साल का लगान माफ, यह एक इतना बड़ा प्रलोभन था कि कोई भी मोहल्ला इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यह लोगों के लालच को उनकी नफरत पर हावी करने की एक शानदार चाल थी। पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह इसका विरोध करेंगे, अकबर ने कहा। करने दीजिए, बीरबल ने कहा। जब पूरी अवाम 1 साल का लगान माफ होने के सपने देख रही होगी तो जो भी इसका विरोध करेगा वह जनता का दुश्मन बन जाएगा। वे चाहकर भी इस जश्न को नहीं रोक पाएंगे। उन्हें इसमें शामिल होने का नाटक करना ही पड़ेगा। और इस दौरान बीरबल ने अपनी असली योजना बताई। हम उन दोनों पर अपनी गुप्त निगरानी जारी रखेंगे। जब लोग एक दूसरे के करीब आने लगेंगे तो इन दोनों की नफरत की दुकान बंद होने लगेगी। वे बौखलाहट में कोई न कोई ऐसी गलती जरूर करेंगे जो उन्हें सबके सामने बेनकाब कर देगी। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बीरबल नफरत के वायरस का इलाज जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक और रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से कर रहे थे। वे लोगों को भाईचारे का उपदेश नहीं दे रहे थे, वे उन्हें भाईचारे को जीने का एक अवसर दे रहे थे। शहंशाह अकबर इस योजना की गहराई को समझ गए। उन्होंने जश्न आगरा के आयोजन का शाही फरमान जारी कर दिया। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जैसा कि बीरबल ने सोचा था, शुरू में दोनों समुदायों के कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया, लेकिन लगान माफी का लालच इतना बड़ा था कि आम जनता ने उनकी एक न सुनी। हर मोहल्ले में टीमें बनने लगी। पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह ने भी जब देखा कि वे इस बहाव के खिलाफ नहीं जा सकते तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपने अपने लोगों को टीमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इस गुप्त निर्देश के साथ कि वे सहयोग न करें, काम बिगाड़े और यह साबित करें कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ काम नहीं कर सकते। वे नहीं जानते थे कि बीरबल का प्रेम मंत्र अपना काम शुरू कर चुका था। यह मंत्र कोई बोला जाने वाला शब्द नहीं था, यह एक अनुभव था जो धीरे धीरे दिलों में उतरने वाला था। अध्याय 4, मंत्र का असर। जश्न आगरा की शुरुआत बहुत अजीब और मुश्किलों भरी हुई। ताजगंज मोहल्ले की टीम जब पहली बार मिली तो माहौल में भारी तनाव था। मुसलमान सदस्य एक तरफ बैठे थे, हिंदू सदस्य दूसरी तरफ। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। निर्देशक उस्ताद जमाल, जो एक मशहूर कव्वाल थे, ने जब नाटक का एक विषय सुझाया तो टीम के पंडित सुखराम ने फौरन उसे यह कहकर खारिज कर दिया कि यह विषय हमारे धर्म के खिलाफ है। इसी तरह लोहामंडी मोहल्ले में
जब लेखिका श्रीमती शांता देवी ने एक कहानी सुनाई तो मुस्लिम सदस्यों ने आपत्ति जताई कि इसमें हमारे समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है। पहले कुछ दिन हर मोहल्ले में यही होता रहा, बहस, झगड़े और अविश्वास। पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह के भेजे हुए लोग इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बीरबल की योजना पूरी तरह से असफल हो जाएगी, लेकिन बीरबल ने सब्र नहीं खोया। वे जानते थे कि जब दो अलग अलग धातुएं मिलती हैं तो शुरू में चिंगारियां निकलती हैं, पर सही तापमान पर वे मिलकर एक नया मजबूत मिश्र धातु बना लेती हैं। और फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। यह बदलाव सबसे पहले बच्चों के माध्यम से आया। जब बड़े लोग बहस कर रहे होते थे तो उनके बच्चे जो साथ में आते थे एक दूसरे के साथ खेलने लगते। एक मुस्लिम बच्चे की गेंद जब एक हिंदू बच्ची के पास जाती तो वह उसे उठाकर दे देती। वे एक दूसरे की भाषा नहीं, खेल की भाषा समझते थे। उन्हें देखकर कुछ बड़ों के दिल पिघले। फिर कला ने अपना जादू दिखाया। ताजगंज मोहल्ले में जब बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो उस्ताद जमाल ने अपनी सारंगी उठाई और एक पुरानी लोक धुन बजानी शुरू कर दी। वह धुन न हिंदू थी न मुसलमान, वह आगरा की मिट्टी की धुन थी। उसे सुनकर पंडित सुखराम, जो खुद एक अच्छे गायक थे, खुद को रोक नहीं पाए और उस धुन पर गाने लगे। एक पल के लिए वे भूल गए कि वे हिंदू हैं और मुसलमान हैं। वे बस दो कलाकार थे जो एक खूबसूरत धुन पर एक हो गए थे। उस दिन उनकी टीम को अपना विषय मिल गया, आगरा का संगीत जो धर्मों से परे था। इसी तरह हर मोहल्ले में कोई न कोई साझा जमीन मिल ही गई। कहीं पर आगरा के लजीज खाने ने लोगों को जोड़ा तो कहीं आगरा की शानदार वास्तुकला ने। लोग जब अपने धर्म और दूसरे के धर्म के बारे में सोचना छोड़कर अपने आगरा के बारे में सोचने लगे तो दीवारें गिरने लगी। वे एक दूसरे के घरों में रिहर्सल के लिए जाने लगे। हिंदू औरतों ने मुस्लिम औरतों के हाथ की बनी सेवई चखी और मुस्लिम औरतों ने हिंदू औरतों के घर के बने लड्डू खाए। उन्होंने पाया कि स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने एक दूसरे के रीति रिवाज देखे, एक दूसरे की परेशानियां सुनी। उन्होंने पाया कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए डर, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, एक जैसा होता है। एक पिता की अपनी बेटी की शादी की चिंता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, एक जैसी होती है। नफरत की जो मोटी परत चढ़ गई थी वह इंसानियत की इस धीमी आंच पर पिघलने लगी। यह सब देखकर पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह की बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी नफरत की दुकान बंद हो रही थी। लोग अब उनकी भड़काऊ बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वे अपने नाटक और गीत की तैयारियों में मग्न थे। यह बीरबल का जादू है, काजी रहमतुल्लाह ने गुस्से में कहा। वह लोगों को गुमराह कर रहा है। हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे यह जश्न बर्बाद हो जाए और नफरत की आग फिर से भड़क उठे। उन्होंने एक शैतानी योजना बनाई। जश्न के आखिरी दिन जब शहंशाह अकबर खुद मौजूद होंगे और विजेता की घोषणा होने वाली होगी, वे भीड़ में अपने कुछ लोगों के जरिए भगदड़ मचवा देंगे और उसी अफरातफरी में वे दोनों समुदायों के कुछ प्रमुख लोगों पर हमला करवा देंगे ताकि इल्जाम एक दूसरे पर आए और शहर फिर से गृहयुद्ध की आग में जल उठे। वे अपनी इस योजना को अंतिम रूप दे रहे थे, पर वे यह नहीं जानते थे कि बीरबल के जासूस, जो कभी पानी वाले तो कभी भिखारी के भेष में उन पर नजर रख रहे थे, उनकी हर बात सुन रहे थे। अध्याय 5, नफरत की हार, प्रेम की जीत। जश्न आगरा का अंतिम दिन आ गया। आगरा का किला एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में तनाव की जगह उत्साह और उमंग थी।
लोग अपने अपने मोहल्ले की टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ खड़े थे, हंस रहे थे और एक दूसरे की प्रस्तुतियों की तारीफ कर रहे थे। एक एक करके हर मोहल्ले ने अपनी प्रस्तुति दी। किसी ने आगरा के इतिहास पर एक शानदार नाटक दिखाया तो किसी ने यमुना नदी पर एक मनमोहक गीत प्रस्तुत किया। हर प्रस्तुति में एक ही संदेश था, अनेकता में एकता। शहंशाह अकबर यह सब देखकर भाव विभोर थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बीरबल का प्रेम मंत्र सफल हो गया था। अंत में जब विजेता की घोषणा का समय आया तो बीरबल मंच पर आए। जहांपनाह और आगरा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, आज इस प्रतियोगिता का कोई एक विजेता नहीं है। आज पूरा आगरा जीता है। आज इंसानियत जीती है। इसलिए शहंशाह ने फैसला किया है कि किसी एक मोहल्ले का नहीं बल्कि पूरे आगरा शहर का 1 साल का लगान माफ किया जाएगा। यह सुनते ही पूरे मैदान में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे, नाच रहे थे। पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह, जो भीड़ में मौजूद थे, यह देखकर सन्न रह गए। उनकी योजना पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। ऐसे खुशी के माहौल में भगदड़ मचाना नामुमकिन था। तभी बीरबल ने कहा, लेकिन दोस्तों, यह जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी प्रस्तुति अभी बाकी है। एक ऐसा नाटक जिसके असली किरदार हमारे बीच ही मौजूद हैं। यह कहकर बीरबल ने इशारा किया। सिपाही आगे बढ़े और भीड़ में से पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह को पकड़कर मंच पर ले आए। उनके साथ उन गुंडों को भी लाया गया जिन्हें उन्होंने हमले के लिए तैयार किया था। सब हैरान रह गए। यह क्या हो रहा है? बीरबल ने उन गुंडों से पूछा, बताओ तुम्हें किसने भेजा था और क्या करने के लिए भेजा था? पहले तो वे चुप रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो उन्होंने रो रो कर सारी साजिश उगल दी। उन्होंने बताया कि कैसे पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह ने ही मंदिर और मस्जिद वाली घटनाएं करवाई थीं और कैसे वे आज इस जश्न में खून खराबा करवाना चाहते थे। यह सुनकर भीड़, जो अब तक उन दोनों का सम्मान करती थी, गुस्से से भर गई। गद्दार, धोखेबाज की आवाजें उठने लगी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को वे अपना रहनुमा समझते थे, वे ही उनकी जड़ों में जहर घोल रहे थे। पंडित दीनानाथ और काजी रहमतुल्लाह के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वे समझ गए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। वे सिर्फ कानून की नजर में ही नहीं बल्कि अपनी आवाम की नजर में भी गिर चुके थे। शहंशाह अकबर ने उन्हें देशद्रोह के अपराध में कड़ी सजा सुनाई, लेकिन असली सजा उन्हें लोगों की आंखों में दिख रही नफरत से मिल रही थी। जिस नफरत का बीज वे दूसरों में बोना चाहते थे, आज उसी की फसल उन्हें काटनी पड़ रही थी। उस दिन के बाद आगरा फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से बेहतर हो गया। लोगों ने सीखा कि नफरत की आग लगाना बहुत आसान है, पर उसे बुझाने में बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने सीखा कि असली धर्म किसी किताब में नहीं बल्कि एक दूसरे के दिलों में बसता है। एक शाम अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे। बीरबल, तुमने आज मेरी सल्तनत को बचा लिया, अकबर ने कहा। मुझे बताओ, तुम्हारा यह प्रेम मंत्र आखिर था क्या? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह नफरत अंधेरे की तरह होती है। आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते, उसे लाठियों से पीटकर भगा नहीं सकते। अंधेरे को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक छोटा सा दिया जला देना। उन्होंने आगे कहा, मेरा प्रेम मंत्र बस वही एक दिया था।
मैंने लोगों को एक दूसरे से लड़ने की वजह देने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ रचने की एक वजह दे दी। जब इंसान किसी चीज को मिलकर बनाता है, चाहे वह एक छोटा सा गीत ही क्यों न हो, तो वह एक दूसरे से जुड़ जाता है। यही जुड़ाव प्रेम है, जहांपना। और प्रेम की रोशनी के आगे नफरत का अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। निश्चित रूप से प्रस्तुत है जब बीरबल ने पकड़ा झूठ बोलने वाला वायरस नामक कहानी, लगभग 10,000 शब्दों में। जब बीरबल ने पकड़ा झूठ बोलने वाला वायरस। अध्याय 1, सच का आकार। आगरा शहर अपनी बुलंदियों पर था, लेकिन उसकी आत्मा बीमार पड़ रही थी। यह कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज शाही हकीम कर पाते। यह एक रूहानी मर्ज था, एक ऐसा वायरस जो जुबान से जुबान फैलता था और जिसकी कोई दवा नजर नहीं आ रही थी। यह झूठ का वायरस था। इसकी शुरुआत बहुत मामूली लगी। कचहरी में एक दिन दो व्यापारियों, रामचंद और सोहनलाल का मामला पेश हुआ। रामचंद का दावा था कि उसने सोहनलाल को एक बेशकीमती हीरा अमानत के तौर पर दिया था, जिसे सोहनलाल अब लौटाने से इनकार कर रहा था। सोहनलाल की कहानी बिल्कुल उलट थी। उसका कहना था कि उसने रामचंद से कोई हीरा लिया ही नहीं, बल्कि रामचंद उसे अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते फंसा रहा है। काजी साहब परेशान थे। दोनों के पास अपने अपने गवाह थे जो कसम खाकर अपने अपने पक्ष की सच्चाई बयान कर रहे थे। एक के गवाह कहते, हमने अपनी आंखों से रामचंद को हीरा देते देखा है। दूसरे के गवाह कहते, हम उस दिन सोहनलाल के साथ थे, ऐसी कोई लेन देन हुई ही नहीं। सच और झूठ ऐसे घुल मिल गए थे कि उन्हें अलग करना नामुमकिन लग रहा था। अंत में सबूतों के अभाव में काजी को मामला खारिज करना पड़ा। रामचंद का हीरा हमेशा के लिए खो गया और सोहनलाल बिना किसी सजा के साफ बच निकला। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। धीरे धीरे यह वायरस पूरे आगरा में फैल गया। बाजारों में व्यापारी एक दूसरे से उधार लेने से डरने लगे। जुबानी वादे की कोई कीमत नहीं रह गई थी। लिखावटी में भी लोग हेरफेर करने लगे। एक सब्जी वाला ग्राहक को बासी सब्जी ताजी बताकर बेच देता। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उसे गंगाजल की तरह पवित्र बताता। शाही दफ्तरों का हाल और भी बुरा था। अहलकार अधिकारी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठी रिपोर्टें बनाने लगे। एक सूबेदार ने अपनी लगान वसूली की नाकामी को टिड्डियों के हमले का नतीजा बता दिया, जबकि उस साल कोई टिड्डी दल आया ही नहीं था। एक सेनापति ने अपनी हार को दुश्मन की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताकर एक रणनीतिक वापसी का नाम दे दिया। सल्तनत की बुनियाद जो भरोसे और सच्चाई पर टिकी थी, चरमराने लगी थी। न्याय की उम्मीद में आने वाले फरियादी झूठे गवाहों के जंगल में खो जाते। शहंशाह अकबर के कानों तक जब ये बातें पहुंचती तो उनका दिल बैठ जाता। उन्होंने सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए कई फरमान जारी किए। उन्होंने ऐलान करवाया कि झूठा पाए जाने पर सख्त सजा दी जाएगी, जीभ तक काट ली जाएगी। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सजा का डर भी झूठ के सामने बेअसर था, क्योंकि जब हर कोई झूठ बोल रहा हो तो सच को साबित कौन करे। पकड़ने वाला, गवाही देने वाला और फैसला सुनाने वाला जब हर किसी पर शक का साया हो तो न्याय कैसे हो। शहंशाह अकबर ने एक दिन अपने सबसे भरोसेमंद दरबारियों की एक आपात बैठक बुलाई। राजा टोडरमल ने चिंता जताई, जहांपनाह, अगर यही हाल रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। व्यापार भरोसे पर चलता है और भरोसा अब कहीं नहीं है। सेनापति मान सिंह ने कहा, आलमपना, फौज में भी यह बीमारी फैल रही है। सिपाही एक दूसरे पर यकीन नहीं करते। यह किसी जंग से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। दरबार का सबसे चालाक और बीरबल का प्रतिद्वंद्वी समझा जाने वाला दो प्याजा बोला, लगता है जहांपना, सल्तनत पर किसी पीरफकीर का श्राप लगा है।
हमें दुआ और ताबीज का सहारा लेना चाहिए। अकबर इन सब बातों से और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उनके सलाहकार समस्या की सतह को तो देख रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे। यह कोई श्राप या आर्थिक समस्या नहीं थी, यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पतन था। उन्हें लगा जैसे वे एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसकी न कोई शक्ल है, न कोई ठिकाना। वह हवा में था, लोगों की सांसों में था, उनकी जुबान पर था। इस गहरी निराशा के अंधेरे में उनके ज़हन में एक नाम रोशन हुआ, एक ऐसा नाम जो हमेशा तब याद आता था जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती थीं। एक ऐसा हकीम जो जिस्म के नहीं, इंसानी फितरत के मर्ज का इलाज करता था। बीरबल को बुलाया जाए, शहंशाह ने एक फैसले के साथ कहा। फौरन। बीरबल उन दिनों कुछ निजी काम से अपनी जागीर पर थे। शहंशाह का फरमान मिलते ही वे समझ गए कि मामला संगीन है। आगरा पहुंचते ही उन्होंने शहर की बदली हुई नब्ज को महसूस कर लिया। लोग एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वह पहले जैसी गर्मजोशी और विश्वास नहीं था। बीरबल सीधे शहंशाह के सामने पेश हुए। अकबर ने अपनी सारी चिंता, अपनी सारी व्यथा उनके सामने उंडेल दी। बीरबल, देखो क्या हो गया है। मेरी सल्तनत में सच का अकाल पड़ गया है। लोग सांस लेने की तरह झूठ बोल रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं? बीरबल ने पूरी बात सुनी। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। उन्होंने कोई जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जहांपना, जब बीमारी फैल जाए तो हर मरीज का इलाज करने से बेहतर है कि बीमारी के स्रोत का पता लगाया जाए। मुझे इस वायरस के स्वभाव को समझने के लिए थोड़ा वक्त और आपकी पूरी छूट चाहिए। अकबर ने उन्हें खुली छूट दे दी। वे जानते थे कि अगर कोई इस झूठ के कोहरे को छांट सकता है तो वह सिर्फ बीरबल की अक्ल की तेज रोशनी ही हो सकती है। अध्याय 2, बीरबल की पड़ताल और निदान। बीरबल ने अपनी जांच किसी सरकारी दफ्तर या कचहरी से शुरू नहीं की। वे जानते थे कि जहां झूठ एक स्थापित व्यवस्था बन चुका हो, वहां कागज और अधिकारी खुद सबसे बड़े धोखे होते हैं। उन्हें सच्चाई की तलाश वहां करनी थी जहां वह अपनी सबसे नग्न अवस्था में मिलती है, आम लोगों के बीच, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में। उन्होंने एक साधारण सौदागर का भेष बनाया और आगरा के मीना बाजार में घूमने लगे। उन्होंने एक इत्र की दुकान पर रुककर कुछ इत्र खरीदे। दुकानदार ने कसम खाकर कहा, सेठ जी, कन्नौज का खालिस गुलाब है। एक बूंद कपड़े पर लग जाए तो हफ्तों खुशबू न जाए। बीरबल ने इत्र ले लिया, लेकिन वे जानते थे कि उसमें गुलाब से ज्यादा चंदन का तेल मिलाया गया है। फिर वे एक सराय में पहुंचे और वहां मुसाफिरों के साथ बैठ गए। उन्होंने सुना कि कैसे एक मुसाफिर दूसरे को अपने सफर का एक झूठा किस्सा सुना रहा था, जिसमें उसने अकेले ही 4 डाकुओं को मार भगाया था। सुनने वाले भी वाह वाह कर रहे थे, जबकि वे जानते थे कि यह एक गप से ज्यादा कुछ नहीं। बीरबल ने एक पैटर्न देखा। लोग सिर्फ फायदे या नुकसान से बचने के लिए ही झूठ नहीं बोल रहे थे। अब झूठ बोलना एक आदत बन चुका था, एक सामाजिक चलन। लोग अपनी शान बढ़ाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए या बस बातचीत को दिलचस्प बनाने के लिए भी झूठ का सहारा ले रहे थे। सच बोलना अब एक उबाऊ और घाटे का सौदा माना जाने लगा था। अपनी पड़ताल के अगले चरण में बीरबल कचहरी पहुंचे। उन्होंने रामचंद और सोहनलाल वाले मामले की पूरी फाइल निकलवाई। उन्होंने दोनों व्यापारियों और उनके गवाहों के बारे में चुपचाप जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि सोहनलाल ने अपने सभी गवाहों को पैसा खिलाया था। लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आई।
इस पूरे मामले को दर्ज करने और तारीखें तय करने वाला कचहरी का मुख्य मुंशी चीफ स्क्राइब कातिब खान अचानक से बहुत अमीर हो गया था। उसने हाल ही में एक नई हवेली खरीदी थी और कीमती घोड़े रखे थे। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने कातिब खान पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि कातिब खान का काम सिर्फ मुकदमों को दर्ज करना नहीं था, वह एक झूठ का दलाल बन चुका था। वह दोनों पक्षों से मिलता था। जो पक्ष उसे ज्यादा पैसा देता वह उसके लिए झूठे गवाह तैयार करवाता, सबूतों में हेरफेर करता और काजी के सामने मामले को इस तरह पेश करता कि फैसला उसी के हक में हो। उसने न्याय को एक कारोबार बना लिया था। बीरबल समझ गए कि कातिब खान जैसे लोग इस वायरस के सुपर स्प्रेडर थे। वे सिर्फ झूठ नहीं बोलते थे, वे झूठ को संगठित करते थे, उसे बेचते थे और उसे फायदेमंद बनाते थे। जब लोगों ने देखा कि झूठ बोलकर और पैसा खर्च करके न्याय खरीदा जा सकता है, तो सच्चाई पर उनका भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। अब बीरबल के सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी। उन्होंने अपना निदान तैयार कर लिया था। वे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह कोई श्राप या दैवीय प्रकोप नहीं है। यह एक सामाजिक बीमारी है जिसके 3 मुख्य कारण हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वे 3 कारण? पहला, बीरबल ने गिनाया, झूठ का फायदेमंद हो जाना। जब लोगों को लगता है कि झूठ बोलने से वे सजा से बच सकते हैं या कोई फायदा हासिल कर सकते हैं, तो वे झूठ को अपनाते हैं। दूसरा, सच की कीमत। जब सच बोलने वाले को सजा मिलती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है या उसे नुकसान उठाना पड़ता है, तो लोग सच बोलने से डरने लगते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है जहांपनाह, न्याय व्यवस्था का खोखला हो जाना। जब लोगों को यकीन हो जाता है कि न्याय के मंदिरों में ही सच की कोई कीमत नहीं, तो वे बाहर की दुनिया में सच को क्यों अपनाएंगे? कातिब खान जैसे लोग इस वायरस के वाहक हैं, जो न्याय को बेचकर इस बीमारी को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। तो इसका इलाज क्या है बीरबल? हम कातिब खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसे और भी होंगे। हम एक एक को कैसे पकड़ेंगे? हम एक एक को नहीं पकड़ेंगे। जहां पनाह, बीरबल की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें झूठ खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें हर झूठा इंसान खुद चलकर फंसेगा। हमें लोगों के दिलों में सजा का डर नहीं, बल्कि झूठ बोलने के नतीजे का डर पैदा करना होगा। कैसा जाल बीरबल? एक ऐसा जाल जहांपनाह, जिसे हम नाम देंगे आईनाए हक, यानी सच्चाई का आईना। बीरबल ने अपनी योजना अकबर के सामने रखी। यह योजना इतनी अनोखी और नाटकीय थी कि अकबर उसे सुनकर हैरान रह गए। यह किसी प्रशासक की नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की योजना थी। अकबर जानते थे कि ऐसे असाधारण मर्ज का इलाज ऐसे ही असाधारण तरीके से हो सकता है। उन्होंने बीरबल को उनकी योजना पर काम करने की पूरी इजाजत दे दी। अध्याय 3, आईनाए हक की स्थापना। बीरबल की योजना का पहला चरण था एक मिथक का निर्माण। उन्होंने पूरे आगरा में यह अफवाह फैला दी कि शहंशाह अकबर इस झूठ की महामारी से इतने दुखी हैं कि उन्होंने हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे एक महान सिद्ध योगी से मदद मांगी है। और उस योगी ने शहंशाह को एक चमत्कारी आईना भेंट किया है, जिसका नाम है आईनाए हक। अफवाह में यह भी जोड़ा गया कि इस आईने की खासियत यह है कि इसके सामने खड़ा होकर अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके माथे पर एक छोटा सा काला धब्बा उभर आता है, जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ने इसे सच माना, कुछ ने इसे वहम करार दिया,
लेकिन हर किसी के मन में एक उत्सुकता और एक अनजाना सा डर बैठ गया। दो प्याजा ने दरबार में इसका मजाक उड़ाया। हाँ हाँ हाँ, देखिए जहांपनाह, बीरबल अब सल्तनत के मसले आइनों और जादूगरों से हल करेंगे। क्या बचपना है? बीरबल बस मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि इनकी बातों पर यकीन करने वाले कम और डरने वाले ज्यादा होंगे। योजना का दूसरा चरण था इस मिथक को एक ठोस रूप देना। बीरबल ने दीवानयाम के बीचों बीच एक शानदार मंच बनवाया। उस मंच पर एक बड़ी सी वस्तु को कीमती मखमल के पर्दे से ढककर रख दिया गया। सबको बताया गया कि यही वह चमत्कारी आयनायक है। बीरबल ने हुक्म दिया कि आज से हर महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई इसी आईने के सामने होगी। यह देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। अब तक जो कचहरी में झूठ बोलने से नहीं डरते थे, वे भी इस चमत्कारी आईने के सामने जाने के ख्याल से कांपने लगे। कातिब खान और उसके जैसे दूसरे भ्रष्ट अधिकारी मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें यकीन था कि यह बीरबल का कोई नया नाटक है। वे खुद को बहुत चालाक समझते थे और मानते थे कि वे बीरबल के इस बचकाने जाल में नहीं फंसेंगे। बीरबल यही चाहते थे। वे जानते थे कि जो छोटे मोटे झूठे हैं, वे तो डर के मारे ही सच बोलने लगेंगे। असली चुनौती तो कातिब खान जैसे घाघ और शातिर अपराधियों को पकड़ने की थी, जो किसी भी डर से ऊपर उठ चुके थे। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर ऐलान करवाया कि आयनायक का पहला प्रयोग उसी पुराने मामले पर किया जाएगा जहां से यह सब शुरू हुआ था, यानी रामचंद और सोहनलाल के हीरे का मामला। रामचंद को जब यह पता चला तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। सोहनलाल और उसके झूठे गवाहों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कातिब खान से संपर्क किया। मुंशी जी, अब क्या होगा? यह कैसा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया बीरबल ने उन्होंने घबराकर पूछा। कातिब खान ने उन्हें दिलासा दिया, डरो मत, यह सब ढकोसला है। आईना वाइना कुछ नहीं होता। तुम लोग बस अपनी बात पर अड़े रहना जैसे पहले थे। बीरबल खुद ही अपने जाल में उलझकर रह जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। उसने उन्हें यह तो कह दिया, लेकिन उसके खुद के मन में एक छोटा सा कीड़ा कुलकुला रहा था। अगर बीरबल की बात में जरा भी सच्चाई निकली तो? जाल बिछ चुका था, चारा डाल दिया गया था। अब बस इंतजार था कि मछलियां कैसे इस जाल में फंसती हैं। बीरबल जानते थे कि वे किसी जादुई आईने से नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन में बैठे डर और शंका के आईने से इन झूठों को पकड़ेंगे। अध्याय 4। जब आईने ने बोला सच। दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। आज सिर्फ दरबारी ही नहीं, बल्कि आम शहरियों की भी भारी भीड़ थी जो इस चमत्कारी आईने का कमाल देखने आई थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव, उत्सुकता और डर का मिश्रण था। मंच पर शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में बीरबल खड़े थे और सबके सामने मखमल के पर्दे से ढका वह रहस्यमय आयनायक रखा था। सबसे पहले रामचंद को बुलाया गया। बीरबल ने उससे कहा, रामचंद, इस पाक आईने के सामने खड़े होकर सच कहो। अगर तुमने एक लफ्ज भी झूठ कहा तो यह आईना तुम्हें बेनकाब कर देगा। रामचंद की आंखों में सच्चाई का आत्मविश्वास था। वह आगे बढ़ा और उसने पूरी कहानी दोहराई कि कैसे उसने अपनी दोस्ती पर भरोसा करके सोहनलाल को हीरा अमानत के तौर पर दिया था। जब उसने अपनी बात खत्म की तो बीरबल ने उसे अपना चेहरा सबको दिखाने को कहा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। अब बारी थी सोहनलाल की। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ा हुआ था। जैसे ही वह मंच पर चढ़ा, उसके पैर कांपने लगे। बीरबल ने उससे भी वही कहा, सोहनलाल, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सच बोल दो।
यह आईना किसी को नहीं बख्शता। सोहनलाल ने कातिब खान की ओर देखा, जिसने उसे हौसला रखने का इशारा किया। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और अपनी झूठी कहानी सुनानी शुरू की। जहां पनाह, मैं बेकसूर हूं। मैंने कोई हीरा नहीं लिया। वह बोल तो रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस मखमली पर्दे पर जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने माथे पर एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। कहीं कहीं सच में तो कोई धब्बा नहीं पड़ गया। यह ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, और इसी ख्याल ने उसे वह गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसका बीरबल को इंतजार था। अपनी बात खत्म करते ही उसने अनजाने में एक पल के लिए अपना हाथ उठाकर अपने माथे को छुआ, जैसे वह कुछ पोंछ रहा हो। यह एक बहुत ही मामूली सी हरकत थी, लेकिन उस खामोश दरबार में हजारों आंखों ने उसे देख लिया। बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे दीवानयाम में गूंज गई। पकड़ा गया, बीरबल ने कहा। जहां पनाह, इस आईने को किसी धब्बे की जरूरत नहीं। झूठे आदमी का अपना डर ही उसका सबसे बड़ा धब्बा होता है। देखिए कैसे इसने खुद ही अपने माथे को छूकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोहनलाल हक्का बक्का रह गया। वह समझ गया कि वह फंस चुका है। भीड़ में से शोर उठने लगा, चोर, झूठा। उसके बाद उसके झूठे गवाहों को बुलाया गया। उनमें से दो ने तो सोहनलाल का हश्र देखकर पहले ही सच उगल दिया। तीसरे ने जब झूठ बोलने की कोशिश की तो उसने भी वही गलती की। बात खत्म करते ही उसने घबराकर अपने माथे को टटोला। सच्चाई अब आईने की तरह साफ थी। सोहनलाल घुटनों के बल गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन बीरबल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो सिर्फ छोटी मछलियां थीं। अब बारी थी सबसे बड़े मगरमच्छ की। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह झूठ तो सिर्फ एक हीरे का था, लेकिन एक शख्स है जो रोज न्याय का ही हीरा बेचता है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि अब कचहरी के मुख्य मुंशी कातिब खान को बुलाया जाए। कातिब खान को बुलाया गया। वह बाहर से तो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब थी। उसने सोचा, मुझ पर तो कोई सीधा इल्जाम नहीं है। मैं बस इतना कह दूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। बीरबल ने उससे पूछा, कातिब खान, इस आईने के सामने कसम खाकर कहो कि क्या तुमने कभी न्याय को बेचने, झूठे गवाह तैयार करवाने या किसी बेगुनाह को फंसाने और मुजरिम को बचाने के लिए रिश्वत ली है? कातिब खान ने बड़ी सफाई से कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो सल्तनत का एक नमकहलाल सेवक हूं। उसने बहुत आत्मविश्वास से झूठ बोला। उसने अपने माथे को भी नहीं छुआ। उसे लगा कि वह जीत गया। वह मन ही मन बीरबल पर हंस रहा था। अच्छा, बीरबल मुस्कुराए। तो फिर ठीक है। सिपाहियों, अब इस पर्दे को हटा दो। दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर उस मखमली पर्दे को हटा दिया, और पर्दा हटते ही जो नजारा सामने आया, उसे देखकर सब हैरान रह गए। वहां कोई चमत्कारी आईना नहीं था। वहां तो बस एक बड़े से लकड़ी के तख्ते पर काले रंग से रंगा हुआ एक सादा पत्थर लगा था, जो आईने की तरह थोड़ा बहुत चमक रहा था। दो प्याजा जोर से चिल्लाए, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह सब धोखा है। बीरबल ने शहंशाह और पूरे दरबार को बेवकूफ बनाया। कातिब खान भी जोर से हंसा। पकड़ा गया तुम्हारा जादू, बीरबल। अब क्या कहोगे? मैं यह कहूंगा, कातिब खान। बीरबल की आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर और बुलंद थी, कि असली आईनाए हक यह पत्थर नहीं है।
असली आईना तो मेरे हाथ में है। यह कहकर बीरबल ने अपने लबादे के अंदर से एक बही खाता निकाला। यह है असली आईना, कातिब खान, बीरबल ने कहा। इसमें तुम्हारे पिछले 6 महीनों के सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। इसमें लिखा है कि तुमने सोहनलाल से कितने पैसे लिए। इसमें लिखा है कि तुमने किस किस मामले में किसको बचाने के लिए रिश्वत ली। इसमें उन सभी झूठे गवाहों के नाम हैं जिनका तुम इस्तेमाल करते हो। यह सब कुछ मेरी गुप्त जांच में सामने आया है। कातिब खान का चेहरा देखने लायक था। उसका रंग उड़ चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और हां, बीरबल ने आखिरी कील ठोकते हुए कहा, तुम्हारी नई हवेली के तहखाने में जो सोने की मोहरें और जेवरात छिपे हैं, उनका हिसाब भी इसमें लिखा है। क्या तुम चाहोगे कि मैं उसे पढ़कर सुनाऊं? यह सुनना था कि कातिब खान जमीन पर ढेर हो गया। उसका सारा आत्मविश्वास, सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। वह समझ गया कि आयनायहत एक मनोवैज्ञानिक जाल था जो उसे और बाकी छोटे मोटे झूठों को उलझाने के लिए बिछाया गया था, जबकि बीरबल असली सबूत कहीं और से इकट्ठा कर रहे थे। वह बीरबल की बुद्धिमानी के सामने पूरी तरह हार चुका था। अध्याय 5, विश्वास का टीका। कातिब खान और उसके पूरे गिरोह की गिरफ्तारी के बाद आगरा में जैसे एक भूचाल आ गया। न्याय के मंदिर में बैठे सबसे बड़े सौदागर का पर्दाफाश हो चुका था। लोगों को अब समझ आया कि आयनायहत कोई जादू नहीं था, बल्कि बीरबल की अक्ल का एक चमत्कार था। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा हुआ। लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि झूठ, चाहे कितनी भी सफाई से बोला जाए, पकड़ा जरूर जाता है। सच बोलने में जो जोखिम था, अब झूठ बोलने में उससे कहीं ज्यादा जोखिम दिखने लगा। लेकिन बीरबल जानते थे कि सिर्फ डर पैदा करना काफी नहीं है। यह एक अस्थायी समाधान था। वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना जरूरी था। एक शाम जब अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे, अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। तुमने झूठ के वायरस को खत्म कर दिया। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मैंने वायरस को खत्म नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका एक बड़ा हमला नाकाम किया है। वायरस अभी भी हवा में मौजूद है। अगर हम चाहते हैं कि यह दोबारा महामारी न बने, तो हमें इसके लिए एक टीका इजाद करना होगा। टीका? कैसा टीका? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। यह विश्वास का टीका होगा, जहांपनाह, बीरबल ने समझाया। इस टीके के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला, सच्चाई का सम्मान। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां सच बोलने वाले को इनाम मिले, उसकी सराहना हो। हमें रामचंद्र जैसे लोगों को जो सच्चाई के लिए लड़े, सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना होगा। जब लोग देखेंगे कि सच बोलने से इज्जत मिलती है, तो वे इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। दूसरा, न्याय की सुगमता। हमें न्याय को इतना सरल, सस्ता और पारदर्शी बनाना होगा कि किसी को कातिब खान जैसे दलालों के पास जाने की जरूरत ही न पड़े। हमें और ईमानदार काजी नियुक्त करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि फैसले जल्दी हों। जब लोगों को न्याय प्रणाली पर भरोसा होगा, तो वे सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जहांपनाह, आपकी मिसाल। सल्तनत का मुखिया जैसा होता है, प्रजा भी वैसी ही बनती है। आप और आपका दरबार जब सच्चाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, जब आप खुद छोटे से छोटे मामले में भी सच का साथ देंगे, तो यह संदेश नीचे तक जाएगा। आपकी सच्चाई ही पूरी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा टीका होगी। अकबर बीरबल की बातों की गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सिर्फ एक समस्या का हल नहीं दिया,
बल्कि एक बेहतर शासन का पूरा दर्शन प्रस्तुत कर दिया था। अगले ही दिन से अकबर ने बीरबल के सुझावों पर अमल करना शुरू कर दिया। रामचंद्र को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया गया और उसका हीरा उसे वापस दिलवाया गया। न्याय व्यवस्था में बड़े सुधार किए गए और अकबर ने खुद अपने दरबार में इस बात का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह के झूठ या चापलूसी को कोई जगह न मिले। धीरे धीरे आगरा की फिजा बदलने लगी। लोगों का एक दूसरे पर भरोसा लौटने लगा। बाजारों में जुबानी वादों की कीमत फिर से कायम होने लगी। झूठ का वायरस पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि वह इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन अब वह एक कमजोर और अलग थलग पड़ा वायरस था, जिसका सामना करने के लिए सल्तनत का सामाजिक शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार था। आइनाहक को दीवान-ए-आम में उसी जगह पर एक स्मारक के तौर पर छोड़ दिया गया। वह इस बात का प्रतीक था कि सबसे बड़ा आईना इंसान का अपना ज़मीर होता है और सबसे बड़ा जादू इंसान की अपनी बुद्धि। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत न तो उसका खजाना होती है और न ही उसकी फौज, बल्कि उसकी बुनियाद में मौजूद सच। और निश्चित रूप से प्रस्तुत है भ्रष्टाचार का वायरस और बीरबल का समाधान नामक कहानी, लगभग 10,000 शब्दों में। भ्रष्टाचार का वायरस, बीरबल का समाधान। अध्याय 1, सल्तनत की दरारें। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में अदब और खौफ के साथ लिया जाता था। आगरा का किला दुनिया की सबसे महफूज और शानदार जगहों में से एक था, जिसकी दीवारों की मजबूती सल्तनत की ताकत का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन इन मजबूत दीवारों के भीतर एक अदृश्य दीमक धीरे धीरे सल्तनत की नींव को खोखला कर रही थी। यह दीमक किसी बाहरी दुश्मन की नहीं, बल्कि घर के अंदर ही पनप रही थी। यह भ्रष्टाचार का वायरस था। इसकी पहली बड़ी आहट तब सुनाई दी जब यमुना पर बने एक नए पुल का उद्घाटन होना था। इस पुल को बनाने में 3 साल लगे थे और शाही खजाने से एक बहुत बड़ी रकम खर्च हुई थी। शहंशाह अकबर खुद इस मौके पर मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने फीता काटकर पुल को आवाम के लिए खोला और पहली शाही बग्घी उस पर से गुजरने लगी, एक भयानक कड़कड़ाहट की आवाज आई। लोगों की चीख पुकार के बीच पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नदी में जा गिरा। गनीमत थी कि बग्घी उस हिस्से तक नहीं पहुंची थी, लेकिन कुछ मजदूर और आम लोग जो पुल पर खड़े थे, वे यमुना की तेज धार में बह गए। शहंशाह का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। जो पल उनकी शान में एक और सितारा जोड़ने वाला था, वह उनकी हुकूमत पर एक बदनुमा दाग बन गया। यह कैसे हुआ? अकबर दरबार में गरज रहे थे कि जिस पुल को सदियों तक कायम रहना था, वह एक पल भी नहीं टिक सका। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इस परियोजना के मुख्य निगरान मीरे तामीर निर्माण मंत्री हशमत खान डर के मारे कांप रहे थे। जहां पना, मौसम, नदी का बहाव, शायद नींद में वह हकलाए। खामोश, अकबर चिल्लाए, मुझे बहाने नहीं, सच्चाई चाहिए। इसकी पूरी जांच होगी। जांच की जिम्मेदारी मीर बख्शी, सेना और प्रशासन के प्रमुख निजामुल मुल्क को सौंपी गई। निजामुल मुल्क एक बेहद रौबदार, अनुभवी और शहंशाह के करीबी माने जाने वाले अमीर थे। उनकी ईमानदारी के किस्से सुनाए जाते थे। कुछ हफ्तों की जांच के बाद निजामुल मुल्क ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कुछ छोटे ठेकेदारों और इंजीनियरों को लापरवाही का दोषी ठहराया गया। उन्हें सजा दी गई। हशमत खान को उनके पद से हटा दिया गया और मामला रफा-दफा कर दिया गया। लेकिन यह तो बस एक लक्षण था। बीमारी और भी गहरी थी।
किसानों से लगान वसूलने वाले अहलकार अधिकारी तय मात्रा से ज्यादा वसूलते, लेकिन शाही खजाने में उसका सिर्फ एक हिस्सा ही जमा होता। बाकी पैसा नीचे से ऊपर तक एक अदृश्य श्रृंखला में बंट जाता। न्याय के लिए कचहरी जाने वाले फरियादी को चपरासी से लेकर काजी के मुंशी तक हर कदम पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ती। सिपाहियों की भर्ती में काबिलियत से ज्यादा इस बात को तवज्जो दी जाती कि कौन अधिकारी को कितना नजराना पेश कर सकता है। सल्तनत एक शानदार इमारत की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। आम आदमी पिस रहा था और सरकारी ओहदों पर बैठे लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। उनकी हवेलियां बड़ी हो रही थीं, उनके शौक महंगे हो रहे थे। शहंशाह अकबर अंधे नहीं थे, उन तक भी ये खबरें पहुंचती थीं। वे परेशान थे। वे जानते थे कि सल्तनत की असली ताकत उसकी प्रजा का विश्वास है, और यह विश्वास तेजी से टूट रहा था। उन्होंने कई फरमान जारी किए, कई अधिकारियों को बदला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वायरस इतना फैल चुका था कि एक दो अंगों को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुका था। एक रात अकबर अपने ख्वाबगाह में अकेले टहल रहे थे। उनका ज़हन परेशान था। उन्हें लग रहा था कि वे एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहां वे जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही धंसते जाते हैं। उन्हें अपने सबसे काबिल सलाहकारों पर भी शक होने लगा था। क्या निजामुल मुल्क सच में ईमानदार है, या वह भी इस खेल का हिस्सा है? लेकिन बिना सबूत के इतने बड़े ओहदेदार पर हाथ डालना सल्तनत में भूचाल ला सकता था। तभी उनके मन में एक नाम उभरा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लीक से हटकर सोचता था, जो समस्याओं को उस नजर से देखता था जहां किसी और की नजर नहीं पहुंचती थी, जो जानता था कि कुछ बीमारियां हकीम की दवाओं से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक इलाज से ठीक होती हैं। बीरबल उन दिनों किसी राजनयिक मिशन पर दक्कन गए हुए थे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सल्तनत की सबसे बड़ी बीमारी की जांच में अपने सबसे काबिल हकीम को शामिल ही नहीं किया था। उन्होंने फौरन एक तेज रफ्तार कासिद दूत को दक्कन के लिए रवाना किया, इस हुक्म के साथ कि बीरबल अपना सारा काम छोड़कर फौरन आगरा लौटें। अकबर को यकीन था कि अगर कोई इस भ्रष्टाचार के वायरस की सही नब्ज पकड़ सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ बीरबल है। अध्याय 2, बीरबल का निदान। जब बीरबल आगरा लौटे तो उन्होंने शहर की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। बाजारों में चहल पहल तो थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अनकहा बोझ था। दरबार में अमीर और उमरा एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलते थे, लेकिन उनकी आंखों में शक और अविश्वास साफ दिखता था। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के हुजूर में पेश हुए। अकबर ने उन्हें पुल टूटने की घटना से लेकर लगान की चोरी तक सब कुछ विस्तार से बताया। बीरबल, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, अकबर ने थककर कहा। मैं जिसे भी जांच सौंपता हूं वह कुछ छोटे मोटे प्यादों को पकड़कर ले आता है, लेकिन असली खिलाड़ी जो इस खेल को चला रहे हैं वे हमेशा पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा निजाम ही सड़ चुका है। बीरबल ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई फौरी सलाह या समाधान नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जहां पनाह, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसका सही निदान जरूरी है। मुझे यह समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए कि यह वायरस कितना गहरा है और इसकी जड़ें कहाँ हैं। अकबर ने उन्हें पूरी छूट दे दी। बीरबल ने अपनी पड़ताल का तरीका सबसे अलग रखा। उन्होंने किसी सरकारी दफ्तर का मुआयना नहीं किया, न ही किसी बड़े अधिकारी को तलब किया। उन्होंने अपना भेष बदला और एक आम आदमी बनकर आगरा की गलियों में निकल पड़े। सबसे पहले वे उस जगह गए जहां पुल टूटा था।
वहां वे मजदूरों और मल्लाहों के बीच बैठ गए। बातों बातों में उन्होंने पुल की बात छेड़ी। एक बूढ़े राजमिस्त्री, जिसका नाम घसीटा राम था, ने ठंडी आंख भरकर कहा, बाबूजी, यह पुल गिरना तो तय था। इसमें सीमेंट और पत्थर कम, रेत और धोखा ज्यादा मिलाया गया था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो बाबा? बीरबल ने पूछा। अरे साहब, 40 साल से यही काम कर रहा हूं, अपनी आंखों से देखा है। जो माल आता था, रात के अंधेरे में आधा माल ठेकेदार के गोदाम में चला जाता था और उसकी जगह घटिया माल मिला दिया जाता था। हमने शिकायत की तो सुपरवाइजर ने कहा, चुपचाप काम करो वरना काम से निकाल दिए जाओगे। यह हिस्सा ऊपर तक जाता है। ऊपर तक? कहां तक? बीरबल ने कुरेदा। बूढ़े ने डरकर चारों ओर देखा और फुसफुसाया, कहते हैं, हर बोरी में से एक हिस्सा मीर तामीर के दफ्तर जाता था और वहां से एक हिस्सा मीर बख्शी साहब के लोगों तक। बीरबल के कान खड़े हो गए। शक की सुई सीधे निजामुल मुल्क की ओर घूम रही थी। इसके बाद बीरबल एक किसान का भेष धरकर लगान दफ्तर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब किसान गिड़गिड़ा रहा था और अहलकार उसे डांट रहा था। बीरबल ने उस किसान से बाद में बात की। किसान ने रोते हुए बताया, साहब, मेरी फसल पर 10 रुपये का लगान बना है, लेकिन अहलकार 15 रुपये मांग रहा है। कहता है 5 रुपये खुरचन है जो ऊपर साहब लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। न दूं तो मेरी जमीन जब्त करने की धमकी देता है। बीरबल ने महसूस किया कि यह कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है। यह एक संगठित व्यवस्था है, एक सिस्टम बन चुका है जिसके नियम और हिस्सेदारी तय है। इसे खुरचन, नजराना, सुविधा शुल्क जैसे कई नाम दिए गए थे, लेकिन असल में यह भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित नेटवर्क था। अगले कुछ हफ्ते बीरबल ने यही किया। वे कभी व्यापारी बनकर बाजार के मुखियाओं से मिले, कभी फरियादी बनकर कचहरी के चक्कर काटे। उन्होंने हर जगह एक ही पैटर्न देखा, एक पदानुक्रमित हायरार्कियल भ्रष्टाचार जिसमें पैसा नीचे से ऊपर की ओर एक नदी की तरह बहता था और सबसे ऊपर जाकर एक बड़े समुद्र में मिल जाता था, और उस समुद्र का नाम था निजामुल मुल्क। बीरबल अब पूरी तरह समझ चुके थे, निजामुल मुल्क ही इस वायरस का केंद्र था। वह बहुत चालाक था। वह खुद कभी सीधे पैसे नहीं लेता था। उसने अपने नीचे वफादार लोगों का एक ऐसा जाल बिछा रखा था जो उसके लिए काम करते थे। वह खुद को हमेशा पाक साफ और ईमानदार दिखाता था। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था क्योंकि उसके खिलाफ कोई कागजी सबूत नहीं था। जो गवाह थे वे या तो बहुत गरीब और डरे हुए थे या फिर खुद इस भ्रष्टाचार के हिस्सेदार थे। बीरबल शहंशाह के पास लौटे। जहां पनाह निदान हो गया है। बीमारी बहुत गंभीर है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह पूरे शरीर में फैल चुकी है और इसका सिर वह है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अकबर ने गहरी आंखों से बीरबल को देखा। निजामुल मुल्क? हां, जहां पनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हमने उसे सीधे हाथ लगाया तो वह पूरे प्रशासन को आपके खिलाफ भड़का सकता है। हमें उसे पकड़ने के लिए कोई साधारण तरीका नहीं बल्कि एक जाल बिछाना होगा, एक ऐसा जाल जिसमें वह खुद चलकर फंसे। हमें उसके सबसे बड़े हथियार यानी सिस्टम को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। अकबर ने बीरबल को देखा। उनकी आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण थी। बताओ बीरबल, क्या है तुम्हारा जाल? अध्याय 3 स्वर्ण उद्यान की योजना। जहां पनाह, लालच का इलाज और बड़े लालच से ही किया जा सकता है, बीरबल ने अपनी योजना की भूमिका बांधते हुए कहा।
हमें एक ऐसा चारा फेंकना होगा जिसे निजामुल मुल्क और उसका पूरा गिरोह निगलने के लिए मजबूर हो जाए। एक ऐसा चारा जो इतना बड़ा हो कि वे अपनी सारी चालाकी और सावधानी भूल जाएं। बीरबल की योजना जितनी साहसिक थी उतनी ही नाटकीय भी। उन्होंने सुझाव दिया, हम एक बहुत बड़ी और शानदार परियोजना की घोषणा करेंगे, इतनी बड़ी कि आज तक सल्तनत में न हुई हो। हम ऐलान करेंगे कि शहंशाह अकबर की ख्वाहिश है कि आगरा में एक स्वर्ण उद्यान गोल्डन गार्डन बनाया जाए। अकबर ने हैरानी से पूछा, स्वर्ण उद्यान? यह क्या है? यह एक ऐसा बाग होगा जहां पनाह, जिसके फव्वारे, रास्ते और बेंच सोने की तरह चमकेंगे। इसमें दुनिया के सबसे नायाब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी एक कल्पवृक्ष, एक ऐसा पेड़ जिसके पत्ते सोने के होंगे। बेशक यह सब असली सोने का नहीं होगा, बल्कि पीतल और अन्य धातुओं पर सोने का पानी चढ़ा होगा, लेकिन दुनिया को यही बताया जाएगा कि यह सोने का बाग है। इस परियोजना का बजट अभूतपूर्व रखा जाएगा, 10 लाख सोने की मोहरें। 10 लाख मोहरें। राजा टोडरमल, जो वहां मौजूद थे, ने सिर पकड़ लिया। बीरबल, तुम होश में तो हो? खजाने पर इतना बड़ा बोझ, और वह भी एक नकली बाग के लिए। बीरबल मुस्कुराए। राजा जी, यह बोझ नहीं, निवेश है। यह उस कैंसर के इलाज की कीमत है जो हमारी सल्तनत को खा रहा है। यह 10 लाख मोहरें हम खर्च नहीं कर रहे, हम तो बस चोर को पकड़ने के लिए तिजोरी का दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे समझाया, इस महान परियोजना का प्रमुख हम निजामुल मुल्क को बनाएंगे। हम उसे पूरी छूट देंगे कि वह अपनी टीम खुद चुने, ठेकेदार खुद तय करे। हम उसे यह विश्वास दिलाएंगे कि शहंशाह उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और फिर अकबर ने पूछा, फिर हम खामोशी से अपना काम करेंगे? बीरबल की आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। हम एक समानांतर गुप्त निगरानी प्रणाली बनाएंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान से कुछ ऐसे लोगों को चुनूंगा जो किसी की नजर में नहीं आएंगे, गुमनाम चित्रकार, कवि, बहुरूपिये और गणित के कुछ माहिर विद्वान। ये लोग मजदूर, मुंशी और कारीगर बनकर इस परियोजना में शामिल होंगे। उनका काम होगा हर खर्च, हर खरीद, हर लेनदेन का एक गुप्त बही खाता तैयार करना। लेकिन योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था, और हम एक शर्त रखेंगे, जहां पनाह, बीरबल ने कहा। परियोजना से जुड़ा हर अधिकारी जब भी खजाने से पैसा निकालेगा तो उसे रसीद पर अंगूठा लगाने के लिए एक शाही स्याही का इस्तेमाल करना होगा। हम यह अफवाह फैलाएंगे कि यह कोई मामूली स्याही नहीं, बल्कि एक चमत्कारी स्याही है। जो भी बेईमानी करेगा उसके अंगूठे पर इस स्याही का रंग बदल जाएगा। अकबर हंस पड़े। बीरबल, यह तो बच्चों वाली बात है। क्या निजामुल मुल्क जैसा घाक आदमी इस पर यकीन करेगा? जहां पनाह, बड़े से बड़ा अपराधी भी अंदर से वहमी होता है। वह यकीन करे या न करे, लेकिन उसके मन में एक शक का बीज जरूर पड़ जाएगा, और हमारा काम उसी शक के बीज को एक बड़ा पेड़ बनाना है। योजना को अंतिम रूप दिया गया। अगले ही दिन दरबार-ए-आम में शहंशाह अकबर ने स्वर्ण उद्यान परियोजना का भव्य ऐलान किया। उन्होंने निजामुल मुल्क की शान में कसीदे पढ़े और उसे इस ख्वाब को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी। निजामुल मुल्क की आंखों में लालच की चमक साफ देखी जा सकती थी। 10 लाख मोहरें, यह तो उसकी 7 पुश्तों के लिए काफी था। उसने सोचा कि शहंशाह पूरी तरह उसके भरोसे में हैं और बीरबल जैसा मस्खरा इन जटिल प्रशासनिक मामलों को क्या समझेगा। उसने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद और भ्रष्ट अधिकारियों की एक टीम बनाई और काम शुरू कर दिया। उधर बीरबल ने भी अपनी गुप्त सेना तैयार कर ली थी। वे खामोशी से निजामुल मुल्क के हर कदम पर नजर रख रहे थे।
खेल शुरू हो चुका था। एक तरफ थी भ्रष्टाचार की संगठित ताकत और दूसरी तरफ थी बीरबल की अनोखी और अदृश्य बुद्धि। अब देखना यह था कि इस खेल में शह और मात किसकी होती है। अध्याय 4 जाल में फंसता शिकारी। स्वर्ण उद्यान का काम जोर शोर से शुरू हो गया। पहली नजर में सब कुछ शानदार लग रहा था। हजारों मजदूर काम पर लगे थे, कीमती पत्थर और लकड़ियां लाई जा रही थीं और कागजों पर खर्च का हिसाब तेजी से बढ़ रहा था। निजामुल मुल्क और उसके गिरोह ने अपना खेल शुरू कर दिया था। पहली ही खेप में जो कीमती संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया, उसका आधा हिस्सा रात के अंधेरे में निजाम के एक करीबी ठेकेदार के गोदाम में पहुंच गया और उसकी जगह सस्ते घटिया पत्थर ने ले ली। लेकिन सरकारी बही खाते में पूरे कीमती संगमरमर का भुगतान दिखाया गया। यही हाल हर चीज में हुआ। पीतल की खरीद में वजन कम दिखाया गया, मजदूरों की संख्या ज्यादा बताकर उनकी तनख्वाह हड़प ली गई और ऐसे ऐसे काम कागजों पर दिखाए गए जो जमीन पर हुए ही नहीं थे। हर लेन देन में रकम का एक बड़ा हिस्सा निजामुल मुल्क के खजाने में पहुंच रहा था। उसे शाही स्याही वाली बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन उसने इसे बीरबल का एक और मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर भी एक अनजाना सा डर उसके मन में था। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया था कि स्याही का इस्तेमाल करने के फौरन बाद अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। दूसरी तरफ बीरबल की गुप्त टीम अपना काम कर रही थी। एक चित्रकार जो मजदूर के भेष में था, हर रात उस दिन इस्तेमाल हुए माल का सही सी चित्र बनाकर बीरबल तक पहुंचाता। एक गणितज्ञ जो मुंशी बनकर बैठा था, असली खर्च और कागजी खर्च का एक गुप्त लेखा जोखा तैयार कर रहा था। एक बहुरूपिया जो अलग अलग भेष बदलकर ठेकेदारों और अधिकारियों की बातें सुनता, उनकी साजिशों का पर्दाफाश कर रहा था। बीरबल के पास सबूतों का एक पहाड़ इकट्ठा हो रहा था। उनके पास दो बही खाते थे, एक सरकारी जो झूठ का पुलिंदा था और एक असली जो हर धोखे का कच्चा चिट्ठा था। 3 महीने बीत गए। खजाने से लगभग आधी रकम यानी 5 लाख मोहरें निकाली जा चुकी थीं। बीरबल जानते थे कि अब जाल को खींचने का सही वक्त आ गया है। उन्होंने शहंशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, शिकारी जाल में पूरी तरह फंस चुका है। अब वक्त है उसे दुनिया के सामने बेनकाब करने का। बीरबल ने एक भव्य समारोह का आयोजन करने का सुझाव दिया, जिसमें शहंशाह खुद स्वर्ण उद्यान के पहले चरण के काम का मुआयना करेंगे। इस समारोह में सभी बड़े अमीरों, दरबारियों और विदेशी राजदूतों को भी बुलाया गया। निजामुल मुल्क बहुत खुश था। उसे लगा कि यह उसकी कामयाबी का जश्न है। उसने बाग को ऊपर ऊपर से खूब सजाया था। सोने का पानी चढ़े फव्वारे धूप में चमक रहे थे और फूलों की क्यारियां मन मोह रही थीं। उसे यकीन था कि शहंशाह यह देखकर खुश हो जाएंगे और उसकी तारीफों के पुल बांध देंगे। समारोह का दिन आ गया। स्वर्ण उद्यान में बड़ी रौनक थी। निजामुल मुल्क बड़ी शान से शहंशाह को एक एक चीज दिखा रहा था और उसकी खासियतें बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। देखिए जहांपनाह, यह फव्वारा सीधे फारस से मंगवाए गए नक्शे पर बना है। इसकी एक एक पत्ती पर खालिस सोने का काम है, वह कह रहा था। अकबर बीरबल की ओर देखते। बीरबल बस मुस्कुरा देते। जब मुआयना खत्म हुआ तो अकबर ने निजामुल मुल्क की बहुत तारीफ की। निजाम, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने हमारे ख्वाब को उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। निजामुल मुल्क का सीना गर्व से फूल गया। लेकिन अकबर ने अचानक कहा, और उनकी आवाज में एक सर्द सी गंभीरता आ गई, हमारे मन में एक छोटा सा शक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। निजामुल मुल्क का दिल धक से रह गया। बीरबल, अकबर ने कहा, हमारी तसल्ली के लिए क्या तुम इस परियोजना के हिसाब किताब की एक छोटी सी जांच कर सकते हो?
अब मंच पर बीरबल आए। उनके हाथ में दो बड़े बड़े बही खाते थे। जहांपनाह और दरबार के सभी सदस्य, बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, यह है सरकारी बही खाता जिसे मीर बख्शी साहब ने तैयार करवाया है। इसके मुताबिक इस बात पर अब तक 5 लाख सोने की मोहरें खर्च हो चुकी हैं। उन्होंने फिर दूसरा बही खाता उठाया, और यह है असली बही खाता जिसे मेरे गुमनाम दोस्तों ने तैयार किया है। इसके मुताबिक इस बात पर अब तक सिर्फ 1 लाख मोहरें खर्च हुई हैं। एकदम से हड़कंप मच गया। निजामुल मुल्क का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ है, यह मेरे खिलाफ साजिश है। बीरबल मुझसे जलता है। सबूत हैं मीर बख्शी, बीरबल ने शांत भाव से कहा। उन्होंने अपने चित्रकार और गणितज्ञ को सामने बुलाया। उन्होंने दोनों बही खातों का पन्ना दर पन्ना मिलान करके दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे 10,000 ईंटों की जगह सिर्फ 2,000 ईंटें इस्तेमाल हुई, कैसे 100 मजदूरों की जगह सिर्फ 50 मजदूरों को पैसा दिया गया, और कैसे सोने के पानी की जगह सिर्फ पीले रंग का इस्तेमाल किया गया। सबूत इतने अकाट्य थे कि निजामुल मुल्क के पास कोई जवाब नहीं था। वह फिर भी चिल्लाता रहा, यह सब मेरे नीचे के लोगों ने किया है। मैं बेकसूर हूं, मैंने तो सिर्फ दस्तखत किए हैं। हाँ, दस्तखत तो आपने किए हैं, बीरबल मुस्कुराए। और अब वही दस्तखत आपका सबसे बड़ा गुनाह साबित होंगे। उन्होंने सिपाहियों को एक बड़ा सा बर्तन लाने का हुक्म दिया जिसमें एक खास किस्म का पानी भरा था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैंने कहा था कि शाही स्याही चमत्कारी है। अब उसके चमत्कार का वक्त है। जिस किसी ने भी ईमानदारी से